नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का शीर्षक है माँ का खत। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ अपने गांव में रहती है और बेटा काम के सिलसिले में शहर में रहता है। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर और मोबाइल की लगातार घंटियाँ, यही थी अब रवि की दुनिया। कभी गांव के छोटे से घर में मिट्टी की खुशबू में पलने वाला रवि अब शहर की ऊंची इमारतों में अपनी पहचान बना चुका था। सुबह ऑफिस, शाम को मीटिंग, जिंदगी मानो एक दौड़ बन गई थी। गांव में उसकी माँ अकेली रहती थी। बूढ़े हाथों से अब खेत का काम भी मुश्किल था, पर फिर भी रोज सुबह उठकर तुलसी को पानी देती, भगवान के आगे दिया जलाती और अपने बेटे की सलामती की दुआएं करती। पुराने फोटो एल्बम में रवि का चेहरा देख मुस्कुरा लेती। पहले रवि रोज फोन करता था और पूछता था, माँ खाना खा लिया? माँ दवाई ली ना? पर अब कॉल कम होते जा रहे थे और काम ज्यादा। बाद में बात करता हूँ माँ, काम बहुत ज्यादा है। यही उसका हर बार का जवाब बन गया था। एक सुबह रवि के फ्लाइट की घंटी बजी। दरवाजे पर डाकिया खड़ा था। आपके लिए चिट्ठी आई है साहब। रवि ने हैरानी से पूछा, चिट्ठी? अब तो व्हाट्सएप करते हैं सब, ये चिट्ठी कौन लिखता है? डाकिया मुस्कुराया। कभी कभी पुराने तरीकों में ही सबसे ज्यादा प्यार होता है साहब। रवि ने लिफाफा खोला। कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, बेटा रवि, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा अब। टीवी में भी बहुत शहर दिखते हैं, शायद तू वहीं कहीं होगा। बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अकेलापन है। तेरा बचपन याद आता है, जब तू रात को डर जाता था तो मेरे आंचल में छिप जाता था। तब तू कहता था, माँ तू है ना? अब जब अंधेरा फैलता है तो तेरी माँ भी यही सोचती है, मेरा बेटा है ना। तू जब भी समय मिले एक बार घर आजा बेटा। तुलसी के नीचे अब भी तेरे छोटे पैरों के निशान हैं। खत पढ़ते पढ़ते रवि की आंखें नम हो गई। वो ऑफिस नहीं गया उस दिन। सारा दिन उस खत को बार बार पढ़ता रहा, जिसे हर शब्द में माँ की आवाज सुनाई दे रही है। अगले दिन उसने ट्रेन की टिकट बुक की। रास्ते भर यादें उमड़ती रही। वो मिट्टी में खेलना, माँ की रोटियां, वो झोपड़ी जिसमें हवा भी प्यार से आती थी। जब वो घर पहुंचा, माँ तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर आई थी। रवि ने धीरे से आवाज दी, माँ। माँ ने मुड़कर देखा। आंखों से आंसू बहे, होठों पर मुस्कान आई। आ गया तू बेटा। रवि दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ अब कभी खत नहीं आएगा, मैं खुद आ जाऊंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा खत नहीं भेजूंगी अब, क्योंकि अब तो खुद मेरी दुनिया बन गया है। उस दिन के बाद रवि ने फैसला किया, हर हफ्ते माँ को फोन करेगा, हर महीने मिलने आएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत माँ का साथ है, ना कि शहर की ऊंची इमारतें। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको यदि ये कहानी पसंद आई हो और इसी तरह की कहानी आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। नमस्कार।